गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। कहते हैं ना कि बैठे हैं समुद्र किनारे, कभी तो लहर आएगी और किस्मत धुले ना धुले चप्पल जरूर धुल जाएगी। थैंक यू सभी को। और एक तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग एक तिहाई लोग भी लाइक नहीं करते हैं साहब। प्लीज़ आप लाइक करेंगे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना। हम आपसे कुछ ले तो है नहीं रहे, और लाइक का बटन दबाने में कितना वक्त लगता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करें और साथ साथ में शेयर भी किया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। हमने आपसे वादा किया है कि आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे साहब। ये नहीं कि ऐसे अब 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर दिया हमने, ऐसे पहले से कंप्लीट 15 से 16 लेक्चर इसके बनाऊंगा मैं कंप्लीट। समझ रहे हो ना बात को। और अगर 50,000 की नौकरी आपको चाहिए तो आपको देखो 1 साल तो देना होगा सर, अगर 50,000 की नौकरी चाहिए तो। नहीं तो ग्रुप डी रेलवे की तमाम नौकरियां हैं 25-25 हज़ार की, खर्चा भी नहीं चलेगा साहब। कम से कम 50,000 की नौकरी होगी तो ही खर्चा चलेगा। तो आप 1 साल बस हमें दीजिए, हम पूरा कोशिश में लगे हुए हैं, आपका समय बेकार ना जाए, है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 6वां लेक्चर है मेरा कैलेंडर का, 5वां लेक्चर है, सॉरी 5वां या 6वां जो भी होगा, 5वां लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। वर्ष पहचानना हम पढ़ चुके हैं। दूसरा डे कैलकुलेट करना, दिन ज्ञात करना। तीसरा पढ़ चुके हैं बेटा, पहले वीडियो में ये पढ़ा है, दूसरे में ये पढ़ा हुआ है। तीसरे में मंथ से महीना समान पढ़ चुके हैं। चौथा ऑड डेज, विषम दिन ज्ञात करना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो अगला कंसेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इस पर स्टार लगा लेंगे। ये जो कंसेप्ट है काफ़ी बढ़िया है, तो मैं सवाल से ही पहले शुरुआत करूंगा, फिर कंसेप्ट का नाम बताएंगे। तो क्योंकि सवाल लिखते हैं, काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सवाल का, तो एक सवाल मैं यहाँ रखता हूँ आपके सामने। सवाल लिखिए। सवाल इस प्रकार है, हिंदी में मैं लिखता हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा आपको। लिखेंगे बीते हुए दिन से, बीते हुए दिन से, बीते हुए दिन से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, बीते हुए दिन से 2 दिन पहले सोमवार है, सोमवार है। तो आने वाले दिन से 2 दिन बाद, आने वाले कल से, ऐसे लिख लो, आने वाले कल से 2 दिन बाद, आने वाले कल से 2 दिन बाद, दिख रहा है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बीता हुआ दिन होता है बेटा यस्टरडे, और आने वाला कल होगा टुमारो। ओके, ऑप्शन आपके 4, कोशिश करना सभी लोग आंसर दें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आज के बाद कभी इसमें गलती नहीं होगी आपसे, कभी भी सर। ऑप्शन लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सवाल है। एक बार इंग्लिश में मैं रिकॉल कर देता हूं, आप लोग देखते चलें। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। बीते हुए कल से या बीते हुए दिन से बेटा एक ही बात है। बीते हुए दिन से 2 दिन पहले सोमवार है,
तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन? क्या आंसर आ गया सभी बच्चों का? बोलिए। तो बेटा आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस पैटर्न का कभी भी सवाल आ जाए तो 3 शब्द याद रखना है, बाय, टी, टी। थोड़ा सा बाय सही बना देता हूं। ओहो, बाय टी टी। ओके, टी का मतलब है, बाय का मतलब बेटा यस्टरडे, बीता हुआ कल। टी का मतलब टुडे और टी का मतलब टुमारो, आने वाला कल, बीता हुआ कल। बीच में क्या है? आज, है ना। तो ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, ये आने वाला कल हो गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा। उसने बोला कि बीते हुए दिन से, बीता हुआ दिन क्या है? ये यस्टरडे, ये बीता हुआ दिन यस्टरडे। 2 दिन पहले, तो 1 2, कोई दिक्कत? 2 दिन पहले क्या था? यहाँ मंडे था बेटा, सोमवार, सोमवार। आने वाले कल से, आने वाला कल क्या है? टुमारो। के 2 दिन बाद 1 2, कौन सा दिन होगा? तो क्या हम लोग नहीं बता सकते? सोमवार के बाद क्या आएगा बेटा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जिन बच्चों का रविवार आया हुआ कमेंट में, बिल्कुल सही आंसर है। समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूं। दूसरा सवाल देता हूं। अब मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग सभी आंसर दें। ओके, तो चलिए लिखते हैं दूसरा सवाल। सेकंड सवाल लिखिए सरकार, मैं बोलता हूं आप लोग लिखे। जब तक लिखेंगे, आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है। आने वाले कल से 4 दिन पहले, आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है। आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है। मैं लिख देता हूं, आने वाले कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले सोमवार है, सोमवार है। तो बताइए, तो बताइए बीते हुए कल से, तो बताइए बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिन होगा। ऑप्शन आपके सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। संडे, मंडे। बोलिए सरकार आंसर। तो सभी बच्चों का इंतजार है, मुझे आंसर दे पा रहे होंगे। क्या आंसर है? गौर से देखेंगे। हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा? बाय टी टी। इसका मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल, ये आज, ये आने वाला कल। कि आने वाले कल से 4 दिन पहले, तो आने वाला कल क्या है बेटा? ये है टुमारो। 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आने वाला कल 4 दिन पहले, 1 2 3 4। यहां पर क्या है बेटा? सोमवार। बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं सर, बहुत जबरदस्त ट्रिक है सर। आप कभी गलत नहीं करोगे सवाल, ये मेरा वादा है सर। इस पैटर्न का यूज करेंगे, बाय टी टी, कभी गलत नहीं होगा सवाल। अब आगे क्या बोला है उसने? तो बताइए बीते हुए कल से 4 दिन बाद, तो बीता हुआ कल कौन सा बेटा? ये बाय। 4 दिन बाद 1 2 3 4। तो यहां से सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आंसर क्या होगा? रविवार। तो ऑप्शन आपका था सी। सभी बच्चों के मोस्टली सही आंसर है सी। क्लियर है? अब अगला सवाल सभी का एकदम सही होना चाहिए सर। अब कहीं गलती नहीं होना चाहिए। 2 सवाल मैं समझा चुका हूं। तीसरा सवाल लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते चले। लिखेंगे बीते हुए दिन से, बीते हुए दिन से, बीते हुए कल से लिख लो आप। बीते हुए कल से, बीते हुए कल से
बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था। तो आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब मैं इस बार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप लोग आंसर निकाल के बताएं। लो साहब ऑप्शन लिख लो। मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे। बोली सर। सभी का सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग पढ़ रहे हैं। और एक हमारा स्टूडेंट है विशाल, जो काफ़ी आंसर सही देता है, उसका सिलेक्शन हो चुका है दिल्ली मेट्रो में। परसों उसने बताया था, हमें बाय चैट बताया था। तो आप भी ऐसे ही मेहनत करें और जज्बा के साथ मेहनत करें। देखो मेहनत कम नहीं होना चाहिए साहब। हमें 50,000 की सैलरी वाली नौकरी करना है, तो मेहनत उसी के अकॉर्डिंग करिए साहब। हम ही मेहनत कर रहे हैं सर, है ना। तो बना आंसर, क्या बनेगा देखिए ध्यान से। क्या लिख लेंगे बेटा, बाय टी टी। कोई दिक्कत किसी को? बाय टी टी। बाय का मतलब बीता हुआ कल, टी का मतलब आज, टुमारो आने वाला कल। आने वाले कल से 3 दिन पहले और 2 दिन पहले। जब भी बेटा पहले पहले होगा तो समझ रहे, पहले पहले को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए। ये 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, टोटल 2 और 3 5 दिन पहले जाना है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ओके, पहले पहले जोड़ देंगे 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले। 3 और 2 कितना दिन पहले जाना है? टोटल 5 दिन पहले जाना है। तो 5 दिन पहले अपन लोग चलते हैं। कब से? आने वाले कल से। तो आने वाला कल क्या है ये? इसे 5 दिन पहले जाएंगे। 1 2 3 4 5। यहां पर क्या है? बुधवार। तो एक बात सीखने को मिला होगा, जब भी पहले पहले आपको दिया हो तो उसे जोड़ के एक साथ ही आके ले जाएंगे। पहले पहले को क्या कर देंगे? प्लस, जोड़ के एक साथ आके, ठीक है। 3 और 2 कितना? 5 दिन पहले चले जाएंगे। 5 दिन पहले। बाद भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ के आके लेंगे। इसको पीछे ले जाएंगे, इसको आके ले जाएंगे। ओके, इसको इधर, इसको इधर। तो ये हो गया आने वाले कल से। आने वाला कल ये है, इससे 1 2 3 4 5 बुधवार था। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आज से, आज मतलब ये टुडे, आज से 4 दिन बाद 1 2 3 4। तो यहां कौन सा दिन होगा हमें ये बताना है। ये आज हो गया। आज से 1 2 3 4 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, माप पीछे आते हैं। एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, थर्सडे। काफी बच्चों ने इसमें ABCD दिया होगा आंसर, है ना। आंसर क्या है? ए। ओके, देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आंसर क्या होगा? गुरुवार, थर्सडे, गुरुवार। क्लियर है बात? दिक्कत किसी भाई बंधु को? बढ़िया कंसेप्ट है YTT, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं साहब कंसेप्ट को। सर एक और सवाल लिखते हैं। अगला सवाल सर मैं बोलता हूं, आप लोग लिखेंगे। आने वाले कल से, आने वाले कल से आने वाले कल से 3 दिन पहले, 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 आने वाले कल से 3 दिन पहले,
आने वाले कल से 3 दिन पहले से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद शुक्रवार है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल से, आने वाले कल से 1 दिन बाद, 1 दिन बाद से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिन होगा, जल्दी बोलिए कमेंट में सरकार। सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा तो आंसर सभी लोग बताएं। कोई तकलीफ हो तो बोले कमेंट करके, समझ आ रहा हो तो यस सर लिख के पहुंचाएं कमेंट में। तो एक बारी पहले हम लोग लिख देते हैं बाय टी, क्लियर है? बाय टी और टी समझ लेते हैं, जिन बच्चों के आंसर आ गए ठीक है। बाय टी, आने वाले कल से, तो आने वाला कल भैया ये है टी, से 2 दिन 3 दिन पहले, पहले और बाद जब भी दिया हो तो बेटा घटता है, घट के क्या बचेगा? 1 दिन पहले बचेगा, 1 दिन पहले। आप 3 दिन पहले जाओगे इधर, देखिए 3 दिन पहले दिया है, 2 दिन बाद दिया है, बाद और पहले माइनस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 दिन क्या बचेगा? पहले। जो नंबर बड़ा होगा वही बचेगा, पहले वाला नंबर बड़ा होगा तो पहले बचेगा, बाद वाला नंबर बड़ा होगा तो बाद बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 दिन पहले जाना है केवल। तो आने वाले कल से 3 दिन पहले से 2 दिन बाद मिला के 1 दिन केवल पहले जाना, तो 1 दिन पहले हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ क्या है? फ्राइडे। बात समझ रहे हो ना? पहले और बाद हमेशा घटेगा, पहले पहले सेम जाति जुड़ेगा, पहले पहले जुड़ेगा, बाद बाद जुड़ेगा, पहले बाद दिया हो तो घटेगा, लेकिन पहले आएगा कि बाद में, जिसका नंबर बड़ा होगा वही पहले। मतलब अगर पहले वाला नंबर बड़ा है तो पहले, बाद वाला नंबर बड़ा है तो बाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 दिन पहले, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद 3 दिन पहले, 1 दिन पहले बचा, 1 दिन पहले आ गए शुक्रवार। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत किसी को? कोई ऐतराज तो नहीं, नाराजगी तो नहीं कोई? ओके, उसके बाद क्या बोला है उसने? आने वाले कल से, आने वाला कल भैया ये है, से 1 दिन बाद, 1 दिन बाद से 3 दिन बाद। अब बाद दिए हैं तो 1 और 3 डायरेक्ट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 1 और 3 टोटल मिला के 4, तो 4 ले जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4। तो यहाँ हमें बताना है क्या होगा। शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, बुधवार। बहुत आसान कंसेप्ट है। वाई टी टी, पहले पहले दिया हो तो प्लस, बाद बाद दिया हो तो प्लस, और अपोजिट दिया हो पहले और बाद में तो घटेगा, लेकिन पहले आएगा कि बाद में, जिसका नंबर बड़ा होगा वही आएगा। ठीक है ना भाई साहब? समझ पा रहे हो सभी लोग? ओके, थैंक यू सभी को। तो नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाइए, और इस बार आंसर आप लोगों से ही चाहिए साहब। तो सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल लिखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, लिखेंगे बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले शनिवार है, शनिवार था, सैटरडे था, शनिवार था। आगे लिखेंगे, तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बोले सर कमेंट में प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर देना भाई साहब। बहुत 1 नंबर आज लिख लेना सर, इस कंसेप्ट से, कैलेंडर से 1 नंबर आता है। बहुत सारे टीचर इसको ही छोड़ देते हैं साहब।
पूरा पढ़ेंगे कैलेंडर, मैंने वादा किया आपसे, कैलेंडर भी पूरा पढ़ेंगे, जो टॉपिक शुरू किया है वो पूरा पढ़ेंगे सब, चाहे अलजेब्रा हो वो भी पूरा होगा सर। या 50,000 की नौकरी के लिए तैयारी करना है तो 1 साल तो देना पड़ेगा बेटा। हम लोग सोचिए कि 2-3 महीने में सिलेक्शन ले लें, कि 2-4 लेक्चर पढ़ लिए ऐसे कैल्शियम के 2-4 लेक्चर इसके पढ़ लिए, तो उससे सिलेक्शन थोड़ी ना होता है सर। सिलेक्शन के लिए पूरा प्रयास करना पड़ता है सर, समझ रहे बात को। चलिए तो क्या लिख ले पहले, बाय टीटी बाय ना, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले और 3 दिन पहले जुड़ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3 और 3 6, तो 6 दिन पहले बीता हुआ कल ये है 1 2 3 4 5 6, क्या था यहाँ शनिवार। ओके, उसके बाद बोला है बीते हुए कल से 2 दिन बाद, बीता हुआ कल ये है, इसके 2 दिन बाद 1 2, तो यहाँ आपसे पूछा है क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा। शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। देख लो एक बार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आंसर क्या हो जाएगा, संडे। उम्मीद करता हूँ बातें बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। बस एक आखिरी सवाल इस कंसेप्ट का, और आपको उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो भैया लाइक ठोक दिया करो, लाइक में कुछ नहीं जा रहा है, कमेंट किया करो और इसे शेयर किया करो। और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, कुछ जाता थोड़ी ना है आप लोगों का यार, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट सवाल है, एक और सवाल लिखते हैं, लिखेंगे आज से 2 दिन बाद से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद से 2 दिन बाद रविवार है, रविवार है, तो बताइए आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से 1 दिन पहले, पहले से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी लेवल है इन सवालों में, और इस पैटर्न के सवाल काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी लोग बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएं सभी लोग, और आंसर कमेंट में लिखें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आंसर का। किसी का नेटवर्क गायब तो नहीं हो गया है, पता चले किसी का नेटवर्क गायब हो गया हो। नेटवर्क गायब नहीं करना है, नेटवर्क कंप्लीट रखना है ना। तो देवी और सज्जनों, कहीं पता चला आपका नेटवर्क गायब हो गया हो, नेटवर्क गायब नहीं करना है। क्या लिखेंगे, बाय टी, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बाय टी और टी। ओके, क्या लिखा है, आज से, ये रहा टुडे, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, आगे 2 दिन बाद से 2 दिन बाद, 2 और 2 कितना हुआ, बाद जुड़ेगा, 2 और 2 4, तो आज से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद 1 2 3 4, यहाँ क्या है, रविवार। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो। तो बताइए आने वाले कल से, आने वाला कल तो भैया ये रहा, 1 दिन पहले से 1 दिन पहले, 1 दिन ये हुआ 1 दिन ये हुआ, पहले जोड़ेगा 1 और 1, 2 दिन पहले। आज से 2 दिन पहले जाना है, 1 2, यहाँ हमें बताना है भैया क्या होगा। अब आ जाओ बैक में, रविवार से पहले क्या आएगा, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, आंसर होगा सोमवार, मंडे। क्लियर आंसर, बड़ा शानदार है, समझ आया होगा। अगला सवाल लिखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके लिखेंगे,
इसी पैटर्न के सवाल हैं, लिखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बाय टी का कंसेप्ट, आने वाला दिन, परसों, कल, इस पैटर्न के सवाल अगर बनते हैं तो ये फॉलो हमें करना है सर, बाय टी। तो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। एक सवाल एग्जामिनर काफी बार पूछता है, उस सवाल का जिक्र करता हूं मैं यहां पर, लिखिए। लिखेंगे किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, यदि महीना 31 दिनों का हो, यदि महीना 31 डेज 31 दिनों का हो, यदि महीना 31 दिनों का हो तो बताइए इस महीने में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे, कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे, कितने सोमवार होंगे। किसी महीने की 1 तारीख को भैया रविवार है, क्या है, रविवार, ठीक। किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, यदि महीना 31 दिनों का हो तो बताइए इस महीने में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे। तो पहले मैं इससे डिटेल बता देता हूं, फिर इसका शॉर्टकट कि पलक झपके और आंसर दे दे आप लोग, सीधा कमेंट में लिखना पड़ेगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगी सर। समझ रहे ना बात को सर? कहते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, लेकिन एक बार अगर धोखा खा लो बेटा एग्जाम में, अक्ल आ जाएगी, फिर मेहनत करोगे आप लोग। वैसे थोड़ी ना मेहनत करेंगे तुम लोग। चलिए आइए देखते हैं। देखे कहा उसने कि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है। पहले पूरा डिटेल समझना। अब आप लोग कमेंट थोड़ी देर के लिए रोक के प्लीज ध्यान से देखेंगे डिटेल। किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके, चलिए इसके बाद फिर रविवार आएगा, सोमवार, मंगलवार, ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। इसको 1 तारीख है, ये 2 तारीख होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यही बोला है। गौर से देख लो भाई साहब। अगर महीना आपका, प्लीज ध्यान से समझना, यदि महीना 31 दिन का है, कितने दिन का बेटा, 31 दिन का, तो शुरुआती 1, 2, 3 तारीख वाले डे 5 बार आएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में जो भी दिन होंगे, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में जो भी दिन पड़ेंगे वो कितनी बार आएंगे बेटा, 5 बार आएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में जो भी डे होगा वो कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। इसके अलावा सभी 4 टाइम्स आएंगे। कितनी बार आएंगे, 4 टाइम्स। तो अब हमें ये देखना है कि शनिवार और सोमवार क्या 1, 2, 3 में है। अगर 1 तारीख को रविवार बोला है तो 2 को क्या होगा, सोमवार, 2 को क्या होगा, सोमवार, और 3 को क्या होगा, मंगलवार। इसका मतलब सोमवार तो कितने होंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5 बार सोमवार आएगा। अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो आंसर का हिंट ये है बेटा, अगर महीना 31 दिनों का है तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख पर देख लो कौन से दिन हैं, केवल वो ही 5 बार आएंगे।
समझ रहे हो ना। इसके अलावा सभी 4 बार आएंगे, समझ रहे बात को, है ना। तो 31 महीने के हैं तो 3 तारीख तक देखना है, 1 2 और 3। 31 दिनों का है तो कितनी तारीख तक देखना है, 1 2 3 तक देखना है। वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 5 टाइम्स की प्रक्रिया है, 5 टाइम, 4 बार तो सभी आते हैं, लेकिन यदि 31 दिन का है तो 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख पर जो दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। अगर महीना 30 दिन का है तो हमें केवल और केवल 1 तारीख और 2 तारीख पर जो दिन होंगे वही केवल 5 बार आएंगे, 5 टाइम्स। ये काफी बार पूछे गए हैं। महीना यदि 29 का है, महीना यदि 29 का है, महीना यदि 29 का है, 29 दिन का, तो केवल और केवल एक पहली तारीख वाला ही 5 टाइम्स आएगा। बात को ध्यान से समझना, ये सारी चीजें याद नहीं करना है, भले ही लिख लो आप लोग। तो को 31 दिन का महीना हुआ तो बेटा 3 दिन काउंट कर लो, 1 2 और 3। 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख पर जो दिन होंगे वो 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार आएंगे। 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख पर जो दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। यदि महीना 30 का है तो 1 तारीख और 2 तारीख पर जो दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। जैसे यहां से अगर 30 का होता तो 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख पर जो दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। यहाँ से मंगलवार होगा तो मंगलवार 5 बार आएगा, बुधवार होगा तो बुधवार 5 बार आएगा, समझ रहे हो। अगर 29 का होगा तो समझ रहे हो केवल पहली तारीख पर जो होगा वो 5 बार आएगा। अगर 28 का होगा तो सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। अगर 28 का होगा तो इसे हटा देता हूं, सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं, सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो अब हमें आंसर बताना है, बात तो समझ में आ गई। तो अब मुझे आंसर बता सकते हैं कि नहीं। अब ये सवाल था भाई साहब, इसे मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मिटा देते हैं। अब ये सवाल है, कल कोई सवाल आपको दे दिया और ऐसे सवाल और भी बनेंगे। देखिए ध्यान से, आपसे बोला किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, 1, 2 और 3 तारीख के बीच में क्या आपका शनिवार पड़ेगा। पहले ये देखो, 1 को रविवार है तो 2 को सोमवार होगा, 3 को मंगलवार होगा, तो शनिवार नहीं आएगा। तो शनिवार कितनी बार आया होगा, 4 टाइम्स, समझ रहे बात को। अब सोमवार देखेंगे, 1 तारीख को रविवार बोला है, 2 को क्या बोला है, 2 को क्या होगा, सोमवार, तो सोमवार 2 में आ रहा है, तो ये कितनी बार आया होगा, 5 बार, 5 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 4,5। 4 बार आएगा शनिवार, 5 बार आएगा सोमवार। क्लियर है। एक सवाल और दे रहा हूं, उसे आप लोगों को उड़ाना है सर, क्लियर है, लिखेंगे। लेकिन किसी महीने की 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को यदि बुधवार हो, किसी महीने की 1 तारीख को यदि बुधवार हो, यदि बुधवार हो तो बताइए, बुधवार हो और यदि ऐसे लिखो, और यदि महीना 30 दिनों का हो, महीना 30 दिन का हो तो बताइए, गुरुवार और रविवार कुल कितनी बार आएंगे, उस महीने में कितनी बार आएंगे, महीने में कितनी बार आएंगे। अब बताओ हिंट क्या है। पहले देखेंगे महीना 31 का है, 30 का है कि 29 का। महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख पर जो दिन पड़ेंगे वो केवल कितनी बार आएंगे, 5 बार। तो 1 तारीख और 2 तारीख स्पेशल लिख लेंगे सर। 1 तारीख को क्या है, बुधवार, और 2 को क्या होगा फिर, गुरुवार। 1 तारीख और 2 तारीख पर जो दिन होगा वो 5 बार आएगा, बुधवार भी 5 बार आएगा, गुरुवार भी 5 बार आएगा। इसके अलावा जो भी दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो आंसर बता सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, गुरुवार, तो गुरुवार तो कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। गुरुवार कितनी बार हो जाएगा, 5 बार।
और रविवार कितनी बार हो जाएगा? 4 बार, 5,4। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात है? दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु को? चलिए, समझ आ रहा है सबको बराबर? ओके, हटा दे इसे। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को तो बोले। एक सवाल और लिख लेते हैं, आइए ध्यान से लिखिए। लिखेंगे यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो और महीना 31 दिनों का हो तो बताइए, महीना 31 दिनों का हो तो बताइए पहला सवाल, रविवार कितनी बार आएगा? रविवार उस महीने में कितनी बार आएगा? दूसरा बताना है शनिवार कितनी बार आएगा? तीसरा बताना है बुधवार कितनी बार आएगा? अगला बताना है रविवार तो हो गया और हो गया, बुधवार हो गया, मंगलवार कितनी बार आएगा? चलिए सर जी, 4 सवाल हैं, 1 2 3 4। सभी को कमेंट में लिखे आंसर स्पीड में। सर मजा आ रहा है ना सर? सबको लाइक ठोको और शेयर करो प्लीज सर। सभी लोग को, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता साहब हमें। आप लोग शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेट मिलता है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं साहब, मानवता के नाते तो कर ही दो कम से कम। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, बेटा बताना 3 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा? रविवार। और 1 को क्या रहा होगा? शनिवार। समझ रहे हो ना? ये ही केवल 5 बार आएंगे, इसके अलावा सभी कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो देख लेते हैं, रविवार है अपने 5 टाइम्स, आंसर क्या हो जाएगा? 5। शनिवार है 5 बार, सोमवार नहीं है, बुधवार 4 बार है, मंगलवार 4 बार, तो आंसर हो जाएगा 5 5 4 4। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। अगला लेक्चर पढ़ेंगे वर्ष समान, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलेंडर में। कुछ नए सवाल हैं। देखो, हमें 70% प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना होते हैं, 70% प्रीवियस ईयर, और 30% हमें न्यू सवाल बनाने होते हैं। तो बस कल से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेशन की, 30% न्यू सवाल लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सर।